अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी जब हम कभी भी इंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये भी ज़रूर कहते हैं कि इंजाइम जो है ये एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको कम करती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? यानी कि जब एक रिएक्शन स्टार्ट होता है ना तो उसके लिए एनर्जी जो है वो ज़रूरी होती है और उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो जब एक रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम होता है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जब द सेम रिएक्शन एंजाइम की मौजूदगी में होता है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम रिक्वायर्ड होती है। तो एंजाइम जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है एक रिएक्शन की वो कम करती है। किस तरह कम करती है? यहाँ पर यह हमारे साथ डायग्राम है। तो ये जो लाइन है जो ग्रीन कलर से मैंने रिप्रेजेंट की है, ये शो कर रही है कि रिएक्शन जो है ये स्टॉप है, मतलब कि रिएक्शन जो है ये नहीं हो रहा है। और जब हम इस लाइन से ऊपर जाएंगे तो मतलब कि रिएक्शन जो है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है एनर्जी सप्लाइड। जो रिएक्शन को जो एनर्जी सप्लाइड होती है उसको हम इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम इस लाइन से लोअर जाएंगे तो इसका मतलब कि रिएक्शन जो है ये एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। तो ये हमारे साथ रिएक्टेंट है या इसको हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं, यानी कि जिस पर एंजाइम एक्ट करती हैं। ये ग्लूकोज है प्लस CO2, मतलब कि रिस्पायरेशन प्रोसेस। रिस्पायरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम होगी, यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, तो ये रिएक्शन जो है इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पर मैंने इस लाइन से शो भी किया है। यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी है जो इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। और हमारे साथ CO2 प्लस H2O ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। लेकिन जब द सेम रिएक्शन एंजाइम की मौजूदगी में होगी फिर यही रिएक्शन एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करेगी। यानी कि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। तो जब एंजाइम मौजूद नहीं थे तो इसने ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसको एब्जॉर्ब किया था, लेकिन जब एंजाइम मौजूद होंगे तो फिर इतनी एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये रिक्वायर्ड होगी इस रिएक्शन के लिए। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। और हमारे साथ CO2 प्लस H2O ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। और ये जो लाइन है इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, एक ओवरऑल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्योंकि पहले मैंने कहा था कि जब हम इस लाइन से नीचे जाएंगे तो इसका मतलब कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ की गई है रिएक्शन ने। और आप लोगों को पता भी होगा कि रिस्पायरेशन जो है वो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन। और यहाँ पर ये रिएक्शन भी बुक में दिया गया है कि 2H2O2 इसकी जब ब्रेकडाउन होती है 2H2O प्लस O2 में इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, तो ये इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो 86 किलो जूल पर मोल रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जब द सेम रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होती है तो उसके लिए 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी ये रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब एंजाइम मौजूद नहीं थी तो 86 किलो जूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड थी, लेकिन जब एंजाइम मौजूद है तो 1 किलो जूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी ये रिक्वायर्ड है। तो मतलब कि एंजाइम जो है ये इतनी एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एंजाइम किस तरह एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है एक रिएक्शन की। तो वो एंजाइम जो है या तो उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है या जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं उसकी शेप जो है उसको चेंज कर देती है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम कर देती है। या एंजाइम उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है उसको ओरिएंटेशन में लेके आती है, मतलब उसको तरतीब दे देती है, उसके बाद उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। या इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको डिसरप्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये कम हो जाती है। एंजाइम जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, क्योंकि अगर हम
लेबॉर्ट्री में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना चाहे तो उसके लिए कम्प्लेक्स एपरेटस और हाई टेम्परेचर का होना ज़रूरी होता है। लेकिन ये हमारे बॉडी में इस ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को ईजीली और रैपिडली अंडर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में उसको ब्रेक डाउन करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।